ऋतिका अच्छा हमें करवा रहा है वर्ती आदमी। अच्छा मौन वैसे ही रखना चाहिए, मौन रखने से आत्मिक शांति मिलती है, एनर्जी इकट्ठी रहती है आपके पास में, दिमाग सही चलेगा एकदम, वरना सारा दिन ज्यादा बोलते रहते हैं तो दिमाग लास्ट में ज्यादा हैंग हो जाता है। मेरा शाम यहाँ पूरे दिन क्लास में इतना बोलते रहते हैं, शाम को 7 बजे के बाद में 8 बजे के बाद में यूं कोई बोलना भी चाहे तो हमें लगता है तू मत बोल, और कोई तरीके से बात कर सकता है तो तू कर ले यार, बोला तो मेरे से वापस से नहीं जाएगा, एनर्जी बचती नहीं है बाद में। तो एनर्जी बचने का अच्छा तरीका क्या किया जाए, मौन व्रत। क्या किया जाए, पर होगा नहीं, आपसे किया नहीं जाएगा भाई पूरे दिन। पर एक काम क्या करो, आप सुबह कितने भी बजे उठो, बोले है ना, हो सकता है आप 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 9 बजे, जब भी उठो, है ना, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता। अक्सर यूं कहते हैं भाई सुबह जल्दी उठ लें तो पढ़ाई अच्छी होती है, हालांकि होती है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। पर यदि किसी से नहीं बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करती है, कईयों को होता है कि रात को बंदा सोता है 3 बजे, तो अब उसको मैं कहूं 6 बजे उठ जा, फिर नींद कितने घंटे भी 3, जबकि नींद कम से कम 7 घंटे लेनी है। आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो 7 घंटे से कम नींद लेता है, वरना पागल हो जाएगा, पास ही नहीं होगा। फ्री मैं लिख के देता हूं, जो जो बच्चे नींद काटना शुरू कर देते हैं उनका मैंने सिलेक्शन होते कभी नहीं देखे। और ये भगवान जाने किसने भ्रांतियां बनाई कि 18 घंटे पढ़ना होता है, कैसे पढ़ सकता है 18 घंटे को? पढ़ने का मतलब है जब नोट्स आपके सामने खुले तो जो चीज पढ़ रहे हो दिमाग में भी तो जानी चाहिए। खाली किताब खोल के बैठने को पढ़ना थोड़ी कहते हैं। नींद के झोंके आ रहे हैं, आप पानी के छाप के मार मार के जबरदस्ती बैठे हो, क्यों बैठना यार? कम से कम 6-7 घंटे आराम से नींद ली जाए, 6 से 7 घंटे के बीच में होनी चाहिए, 6 से कम तो मरे नहीं लेंगे, फिर 7-8 से ज्यादा भी नहीं चाहिए। नहीं कि आप पढ़े हो 11 बजे तक, आपने कहा सर ने कहा नींद पूरी लेनी चाहिए, सर की बाकी बात मानू नहीं मानू, इस बात को पूरा फॉलो करूंगा, और नींद में किसी प्रकार की कमी है ना। पर आप जब उठते हैं कोशिश तो ये क्या करें कि भाई आप जल्दी सो जाए, जल्दी उठ जाए, वो तरीका सबसे अच्छा देखो, उसकी तो हो ही नहीं हो। पर वैसा नहीं भी हो तो आप जब भी उठते हैं 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, एक काम कर लिया, उठते जो पहला 1 घंटा होता है उसमें किसी से नहीं बोलना। आप 6 बजे उठे, हाथों हाथ कोशिश क्या कीजिए कि रात को डिसाइड करके सो कि मुझे क्या पढ़ना है सुबह, कि रात को जो भी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी, कौन सा चल रहा है साइंस चल रही है, इकोनॉमी चल रही है ना, इकोनॉमी पढ़नी है तो इकोनॉमी वाला रजिस्टर पास में रख के सोए, या ये राजस्थान पढ़नी तो राजस्थान वाला रजिस्टर पास में रख के सोए। सुबह उठे 6 बजे उठे, मुंह धोया और रूम जाके हाथों हाथ वो नोटबुक लेके बैठ जाओ, अगले 1 घंटे तक बिना किसी से बात किए, बिना मोबाइल को छेड़े आप पढ़िए, आपको लगेगा आउटपुट ज्यादा है। किसी आपके रूममेट को भी कहिए कि नहीं सुबह 1 घंटे नहीं बोलूंगा, बाद में तेरे कोई काम हो तो बाद में बतला लेना, अपने बाद में बात कर लेंगे। एनर्जी का फ्लो ज्यादा रहता है दिमाग में, आप फ्रेश होते हो, दिमाग एकदम शांत होता है, उस समय जब पढ़ेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। और एक स्लोगन खाइए कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है सुबह कभी भी अखबार नहीं पढ़ेंगे। वे बच्चे जो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं उनको तैयारी करनी बंद कर देनी चाहिए। सुबह अखबार कैसे पढ़ा जा सकता है? सुबह अखबार कलेक्टर पढ़ता है, पर आप वो नहीं हो। मतलब मुझे अभी याद है कि गांव के अंदर सुबह सुबह अखबार खोल के बैठ जाता तो घर वाले कहते थे कलेक्टर है कि भाई सुबह अखबार, वो जो एकदम फ्री बैठा आदमी जिसके और कोई काम है नहीं है वो अखबार पढ़े। आप फ्री थोड़ी हो, आप अखबार पढ़ेंगे रात को सोते टाइम। कारण क्या होता है कि यदि आप सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हो तो अखबार में दिन जहान की न्यूज होती है, खूब इधर उधर की बातें होती है, उसमें वो बातें सारे दिन दिमाग में चलती है। पढ़ने के लिए दिमाग का शांत रहना सबसे अधिक जरूरी है। यदि आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप कितनी भी देर तक किताबें खोल के बैठो तब भी पढ़ाई नहीं होगी। और दिमाग शांत है तो आप डेली के कोचिंग के अलावा 4 घंटे भी कोई पढ़ लेता है, वो 12-25 है। डेली 4-5 घंटे की पढ़ाई कोचिंग के अलावा बहुत ज्यादा होती है। मैं 3-4 घंटे कोचिंग पढ़ के जाते हैं, अभी ये 3 घंटे बेचा, हम थोड़ी देर में इसको 4-5 घंटे कर देंगे आपके, वैसे 4-5 घंटे यहाँ 4-5 घंटे घर पे जाकर पढ़ घंटे हो गए 10 यार। उसके अलावा आदमी फिर किताब पढ़े ताकि दिमाग होता है, इतनी दिमाग के अंदर जाएगी तो उतना पढ़ लिया जाए वही खूब है। पर वो जब भी पढ़ा जाए उसको ढंग से पढ़ा जाए। आप क्या करते हो, एक तो आधे घंटे तक पढ़े, उसके बाद आपको लगता है थक गया, भयंकर थोड़ा देखो चिल चाहिए मेरे को, बाहर घूम के आओगे, चाय पी के आओगे। घर पे तो जब भी बैठे तो सौगन खा के बैठे कि अगले 2 घंटे नहीं उठूंगा मैं। टेबल कुर्सी पे बैठे, पढ़े पढ़े ना पढ़े, कईयों की आदत होती है पहले बेड पे एक टांग उधर दीवार पे लगाएगा, है ना, कभी उठ के बैठ जाएगा, कभी तकिया इधर लगाएगा, इसको पढ़ना नहीं कहते, है ना। ये तो बात धूल में लठ मारने हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है यार अब आ गए तो अपने को पढ़ना है। टेबल कुर्सी पे बैठिए, पानी की बोतल पास में लेके बैठिए, और अगले 2 घंटे तक तो कम से कम नहीं उठूंगा। शुरुआत में 2 घंटे की सीटिंग नहीं हो, आप यूं करिए भाई घंटे पर नहीं उठूंगा, बढ़ाइए उसको, 1.5 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए, तब पढ़ाई होगी। आप जैसे ये घूम घाम के ऐसे आते हैं, इसका मतलब जो पढ़ा था उसको खोते हैं। और कोशिश क्या करें, 2 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़ के बंद किए, बंद करने के बाद उनको मनन किया करें। अपने गांव में डोकरे आज भी कहते हैं कि बढ़नो को नहीं गुणनो है। बढ़ना मतलब पढ़ाई, गुणना मतलब मनन। केवल पढ़ना नहीं है, क्या करना है उसका मनन करना है। जितनी देर तक आप मनन करेंगे चीजों का, चीजें उतनी याद होगी, वरना चीजें याद नहीं होगी। इसलिए सुबह जब आप अखबार पढ़ लेते हैं तो पूरे दिन अखबार वाली न्यूज दिमाग में चलती है। अब याद करने त्योहार दिमाग में वो आता है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति है। और आपके दिमाग में आता है कि यार बात तो सही है, आदमी हो तो पति है, महिला हो तो फिर नाम क्या दिया जाए इसको, ये तो यार समझ में नहीं आया। और आता है कि स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस मांगे माफी। अब आपके दिमाग में स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहुत थी, कई दिमाग के अंदर चीजें चलती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई कंसंट्रेशन मांगती है सबसे अधिक। जैसे अखबार रात को पढ़ा जाए, हो सके तो अखबार में पॉलिटिकल न्यूज पढ़ी ना जाए, पॉलिटिकल न्यूज पढ़नी बंद कीजिए। पॉलिटिकल न्यूज के आप तो ऐसी खबरें पढ़िए, एक तो देश विदेश वाला पन्ना आता है वो पन्ना पढ़िए ताकि अपडेट रहे आप इधर उधर क्या चल रहा है। एक पन्ना आता है एडिटोरियल जिसमें संपादक क्या आते हैं, अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या बिल आ रहे हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं दिनों में, उससे अपडेट रहेंगे। इकोनॉमी चल रही है, आप इकोनॉमी वाला पेज पढ़ लीजिए, एक खेल वाला पेज पढ़ लीजिए, बस 4। इसके अलावा कोई पेज नहीं पढ़ना आपने। पॉलिटिकल न्यूज वाले सारे पेज बंद कीजिए, और वो खबरें तो पढ़नी एकदम बंद कीजिए कि टेम्पो ट्रक की भिड़ंत में 9 मरे 7 है ना, वो भी देखते रहते हैं। तेज भी बरसात में नगर निगम का दावा फूटा, बह रहा है नाला, फंस गए 2 लोग, गाय फंस गई 24 घंटे तक। अब आप पढ़ रहे हैं उस न्यूज को और आप बोलते हैं बरसात तो भयंकर ही होगी, गाय फंस गई। ये भी ना किया जाए, थोड़ा सा पढ़ाई के पैटर्न बदले जाए, तरीके बदले जाए, वरना आपको खूब सारे लोग मिलेंगे जो आपको यूं कहेंगे भाई ये तो 15 घंटे पढ़ता है, 17 घंटे पढ़ता है, फिर भी इसकी पार नहीं पढ़ रही, इसका मतलब उसे ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा। वरना कोई बंदा यदि 4 घंटे कोचिंग में, 4 घंटे घर पे जाके पढ़ ले, कोचिंग वाली चीजें वापस जाकर रिवीजन कर ले। कोशिश क्या करें, जैसे अभी आप कितने बजे जाते हैं, 2:30 बजे, है ना, 3 बजे पहुंच गए घर पे, 3:30 पहुंच गए, दूर है तो जब भी पहुंचे, कोशिश क्या करें आज जो पढ़ा है ये जाते ही याद कर लें बिना कोई काम किए। खाना वाना खाना तो आपने खाना खाया, नींद कर लिया जाए, घंटे पर आगे पीछे शिफ्ट कर ली जाए। आज जो पढ़ाई है कम से कम अभी पढ़ के छोड़ूंगा इसको। आपको भी नोटिस करना, जैसे आपका पीजी पास में आप 3 बजे पहुंचे, आप 3 बजे जाते ये मैंने जो पढ़ाया, विजय सर ने जो पढ़ाया वो आपने याद कर लिया। आप देखेंगे यार मैंने जो 1 घंटे में पढ़ाया उसको याद करने में आपको 1 घंटा नहीं लगा, है ना, इसको छोड़ दो। और आपको मैं शाम को पढ़ूंगा, अब नींद लेता हूं एक बार तो मैं शाम को पढ़ूंगा। यदि दिन में उसको 1 घंटे वाले को पढ़ने में 1 घंटा लगा था तो शाम को उसको पढ़ने में 1.5 लगेंगे। आपको रात को छोड़ दीजिए, करिए मतलब कल सुबह पढ़ूंगा उसमें 2 लगेंगे। आप कहिए यार कल आज छोड़ो, अब तो सर आज और पढ़ा देंगे, दोनों दिन का एक साथ पढ़ लेंगे, उसमें घंटे 2.5 लगेंगे। मैं कहता हूं 2 दिन छोड़ दीजिए, तीसरे दिन याद ही नहीं होगा।
ये गलत फहमियां केवल कि अपने एक साथ इकट्ठा करके याद कर लेंगे। याद तभी होगा जब डेली डेली याद किए जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको मैंने पहले दिन जो चीजें पढ़ाई थी सबसे अधिक याद है? भले मैंने 4-5 बातें लिखवाई पर वो याद है। कारण है कि उनका रिवीजन होते हुए 3 दिन हो गए, अपने डेली पूछते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं 5 दिन बाद आप सारे त्यौहार तोते की तरह बोल दोगे, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा 3-4 बार। इसका मतलब चीजें केवल तभी याद होगी जब उनका क्या होगा, रिवीजन। उसके अलावा आप कितने इंटेलिजेंट है, आप कितना समझ लेते हैं चीजों को, आपकी कितनी ग्रास्पिंग पावर, इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। ये तैयारी पूरी की पूरी रिवीजन पर आधारित है, इसके अलावा कुछ नहीं। कई बार कोई स्टूडेंट कहता है कि एक्चुअली मैं क्या है कि करेक्ट नहीं मार सकता, एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा समझता